वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने यहाँ पर वीडियो लाई है प्रीवियस ईयर, ये एसएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑन डेमोग्राफी एंड सेंसस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोग्राफी एंड सेंसस वीएलडब्ल्यू एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोग्राफी एंड सेंसस 2011 के क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और डेमोग्राफी पर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इस चैनल पर अपलोडेड है, फुल वीडियो भी अपलोडेड है। लिमिटेड टाइम में फुल डेमोग्राफी एंड सेंसस पर वीडियो है। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं जीएस से, ये वीडियो अपलोड है इसी चैनल पर, न्यू अरिहंत क्लासेस पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? डेमोग्राफी एंड सेंसस पर पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन क्या है? 1871, 1872, 1851 एंड 1880। पहली सेंसस इंडिया में कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन, 1872 में पहली सेंसस हुई थी इंडिया में। जब पहली सेंसस हुई थी 1872 में, उस वक़्त यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो यहाँ के गवर्नर जनरल थे जब ये पहली सेंसस हुई थी 1872 में, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी? फादर ऑफ डेमोग्राफी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है जॉन ग्रांट, कार्ल मार्क्स, टिम क्रेसवेल एंड आर्यभट्ट। तो क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ डेमोग्राफी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जॉन ग्रांट को कहा जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफी। बेसिक सा क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा पेपर में यहाँ से बन सकता है। फादर ऑफ डेमोग्राफी तो कौन है? जॉन ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द वाइसराय हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस इन इंडिया? ये पहले हमने डिस्कस किया है। जब पहली सेंसस हुई थी इंडिया की 1872 में, उस वक़्त वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड कर्जन। जब पहली सेंसस हुई थी इंडिया की, उस वक़्त यहाँ के ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो उस वक़्त वाइसराय थे जब पहली सेंसस यहाँ पर हुई थी 1872 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? व्हेन वाज द फर्स्ट, ये जो पहली सेंसस हुई थी 1872 में, ये इनकम्प्लीट थी, ये कंप्लीट नहीं थी। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? 1872, 2001, 1881, 1890। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पहली कंप्लीट सेंसस कब हुई थी इंडिया में? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 1881 में। 1881 में पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी इंडिया में। उस वक़्त जब कंप्लीट सेंसस हुई थी इंडिया में, उस वक़्त यहाँ के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन यहाँ के वाइसराय थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। जब पहली सेंसस हुई थी 1872 में, उस वक़्त लॉर्ड मायो थे, वो इनकम्प्लीट सेंसस थी। लेकिन ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस थी 1881 में। इस वक़्त कौन थे? लॉर्ड रिपन थे यहाँ के वाइसराय। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ईयर इज़ द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? किस ईयर को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ईयर इज़ नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइड? 1920, 1921, 1919, 1930। 1920, 1921, 1919, 1930 किस ईयर को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 1921
1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कास्ट ऑफ लास्ट सेंसस इन इंडिया 2011? जो 2011 की सेंसस हुई थी इंडिया में, उसमें कितनी कॉस्ट लगी थी, उसमें कितना खर्चा लगा था? ऑप्शन ए क्या है? 2000 करोड़, 1500 करोड़, 2200 करोड़ एंड 3000 करोड़। कितनी कॉस्ट लगी थी, कितनी कीमत लगी थी उस सेंसस को करवाने में जो लास्ट सेंसस हुई है 2011 में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 2200 करोड़। 2200 करोड़ की कॉस्ट आई थी सेंसस 2011 पर। 2200 करोड़ का खर्चा आया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड? जब पहली कंप्लीट सेंसस अभी पढ़ा हमने 1881 में हुई थी, उस वक्त वाइसराय कौन थे? यहाँ के लॉर्ड रिपन थे। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है हु वाज द सेंसस कमिश्नर, उस वक्त सेंसस कमिश्नर इंडिया का कौन था जब ये पहली कंप्लीट सेंसस हुई थी? हेनरी वेटर, WC प्लॉडर, विवेक जोशी, CM चंद्रमौली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, WC प्लॉडर उस वक्त के सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के जब ये कंप्लीट सेंसस हुई थी इंडिया की। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? What is the population growth rate of India in census 2011? What is the population? What is the population growth rate of India in census 2011? 17%, 18%, 17.64% and 18.12%. कितना था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का इन सेंसस 2011 में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? 17 पॉइंट, ऑप्शन सी 17.64%। 17.64%। क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 17.64%। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। एज पर सेंसस 2011 की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं इंडिया में? 720, 620, 640 एंड 600। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एज पर सेंसस 2011। तो कितने डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में? कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में? 640। 640। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 640 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, मगर एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 के हिसाब से 640 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011। जो सेंसस 2011 हुई थी उस वक़्त यहाँ के इंडिया का सेंसस कमिश्नर कौन था? हेनरी वेटर, WC प्लॉडर, विवेक जोशी, CM चंद्रमौली। तो ये जो सेंसस हुई थी 2011 में, उस वक़्त जो सेंसस 2011 में हुई थी, जो सेंसस हुई थी 2011 में, 2011 की जो सेंसस हुई थी उस वक़्त यहाँ के इंडिया का सेंसस कमिश्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, CM चंद्रमौली। ऑप्शन डी, CM चंद्रमौली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है 2011 सेंसस। 2011 सेंसस इज इंडियाज डैश डैश सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस एंड डैश सेंसस सिंस 82। ये 2011 की सेंसस थी, ये इंडिपेंडेंस से के बाद इंडिया की कौन सी सेंसस थी, कितने नंबर की, और सिंस 1872 से कौन सी सेंसस थी, ये कितने नंबर की सेंसस थी? 2011 सेंसस जो थी इज इंडियाज 7th सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद ये इंडिया की
7वीं सेंसस थी, लेकिन अगर आप 1872 के बात करेंगे तो इंडिया की ये 15th सेंसस थी, 17 एंड 15। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसस होगी वो आज़ादी के बाद इंडिया की 8th सेंसस होगी और सिंस 1782 के बाद 16th सेंसस होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज वन सेंसस मिलियन फ्यूचर, वन सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस मिलियन फ्यूचर, आवर सेंसस वन फ्यूचर। तो स्लोगन क्या है? सेंसस 2011 का स्लोगन क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो? केरल, हरियाणा, पंजाब एंड बिहार। किस स्टेट का हाईएस्ट सेक्स रेशो है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशो है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशो है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है डैश डैश वाज द मॉस्कट ऑफ 2011 सेंसस। 2011 सेंसस का मॉस्कट क्या था? ए वुमेन एनिमरेटर, ए हेल्पिंग हैंड सिंबल, ए चाइल्ड एंड मदर, ए टेडी बियर। मॉस्कट क्या था 2011 सेंसस का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए वुमेन एनिमरेटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है द फर्स्ट एवर सेंसस इन मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द फर्स्ट एवर सेंसस, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द फर्स्ट एवर सेंसस इन मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रायर टू 2011 द कास्ट सेंसस वाज लास्ट कंडक्टेड इन विच ईयर? 2011 से पहले जो कास्ट सेंसस थी ये किस ईयर में कंडक्ट की गई थी? 1911, 1921, 1931 एंड 1951। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1931 में 2011 से पहले कास्ट सेंसस की गई थी। किस साल में? 1931 में, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है आज़ादी के बाद। द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। आज़ादी के बाद इंडिया का पहला रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन था? M यीट्स, JM हैंटन, JT मार्टिन, A गेट। तो फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, आज़ादी के बाद पहला कौन बना था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? M यीट्स। यहाँ पर इंडियन की बात नहीं की गई, यहाँ पर की बात है कि फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद कौन बना था? यहाँ का पहला रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बना था? तो वो बने थे M यीट्स। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज। ये आपको पता होगा। लोवेस्ट डेंस स्टेट कौन है? लोवेस्ट डेंस स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ पर पूछा है द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज बिहार, केरला,
वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? आप सबको मालूम होगा हमारी जो डेंस स्टेट क्या है, कौन सी है डेंस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार जो है मोस्ट डेंस स्टेट है। और लीस्ट डेंस स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011? 7.28%, 11.25%, 17.72% एंड 21.8%। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 17.72% जो ग्रोथ रेट था इंडिया की पॉपुलेशन का फ्रॉम 2001 टू 2011। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन, अब यहाँ पर इंडियन की बात हो रही है, इंडियन यहाँ का रहने वाला। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यहाँ पर अब इंडियन की बात हो रही है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ादी के बाद इंडियन फर्स्ट इंडियन कौन बना था? वो थे आज़ादी के बाद इंडियाज सेंसस कमीशन, वो थे यीट्स। लेकिन ये है इंडियन फर्स्ट इंडियन सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। अशोक मित्रा, आर बी चराई, ए आर नंदा, आर ए गोपाला स्वामी। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर ए गोपाला स्वामी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आर ए गोपाला स्वामी बने थे फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये बने थे फर्स्ट इंडियन। और यीट्स क्या थे? वो थे फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन ये है फर्स्ट इंडियन, कौन है? आर ए गोपाला स्वामी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज? फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज किसे कहा जाता है? नील एजर, टिम क्रेसवेल, कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द टर्म डेमोग्राफी वाज गिवन बाय, ये जो टर्म है डेमोग्राफी, ये किसने दी है? द टर्म डेमोग्राफी वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, एचली गिलियॉर्ड, कार्ल मार्क्स एंड नन ऑफ दीज। ये जो टर्म है डेमोग्राफी, ये किसने दी है? एचली गिलियॉर्ड ने दी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द कंसेप्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल विद 4 स्टेजेस वाज गिवन बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द कंसेप्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल विद 4 स्टेजेस वाज गिवन बाय वैरन थॉम्सन, एल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो एंड नन ऑफ दीज। कंसेप्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल विद 4 स्टेजेस, ये किसने दिया है ये कंसेप्ट? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैरन थॉम्सन। वैरन थॉम्सन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैरन थॉम्सन। वैरन थॉम्सन ने कंसेप्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया है विद 4 स्टेजेस। किसने दिया है? वैरन थॉम्सन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? किस पीरियड को कहा जाता है, कंसिडर्ड किया गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? मतलब इस पीरियड में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऑप्शन क्या है? 1901 से 1921, 1921 से 1951,
1951 से 1981, 1981 से लेके 2001। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1951 टू 1981। इस पीरियड को कहा जाता है, कंसिडर्ड किया गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस पीरियड में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1951 से 1981 के पीरियड को कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ इंडिया। डेंसिटी ऑफ इंडिया को कैसे मेजर किया जाता है? पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन है, ऐसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ इंडिया? 352, 331, 272, 382। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 क्या है इंडिया की? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट? ड्यूरिंग विच डिकेड, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट? किस डिकेड में हुआ है? डिकेड 10 साल को कहा जाता है। 1921 टू 31, 1911 टू 1921, 1941 टू 51, 1931 टू 1941। तो किस डिकेड में जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुई है एज नेगेटिव ग्रोथ रेट? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इस डिकेड में 1911 से लेके 1921 में, इस डिकेड में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो हुआ है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूटी रिकॉर्ड्स द हाइस्ट डेंसिटी? According to census 2011, which UT records the highest density? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल। तो किस यूटी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दिल्ली जो यूटी है इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, India's population, which duration period is referred to as a great leap year, a great leap forward, a great leap forward? किस पीरियड को कहा जाता है ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड? 1921 से 31, 1941 से 51, 1951 से 61, 1971 से 81। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1951 टू 1961 को कहा जाता है ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 1951 से लेकर 1961 तक कहा जाता है ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज, रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है? रूरल पॉपुलेशन इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 62.74%, 64.80%, 66.84%, 68.84%। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन कितनी है वो है 68.84
परसेंट है रूरल पॉपुलेशन इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 68.84%। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 70.04%, 71.04%, 74.04% एंड 76.04%। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 74.04% है इंडिया का लिटरेसी रेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 74.04%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। ये जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। जेके एसएसबी प्रीवियस क्वेश्चन कंपोनेंट वाइज है, उसके बाद फुल वीडियोस है जो लिमिटेड टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच।